नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सेटिस्फाइड मैथ क्लासेज पर। जी दोस्तों, मैं एक बार फिर हाजिर हूँ संख्या पद्धति के अगला टाइप यानी कि टाइप पांचवा प्रकार के सवालों के साथ। और इस टाइप में हम बताएंगे कि किसी संख्या के गुणनफल में दाईं तरफ कितने शून्य हैं। चूँकि संख्या पद्धति में इस टॉपिक से सवाल अक्सर आते हैं परीक्षा में, तो इसीलिए हम आज इस टॉपिक को लेकर आए हैं कि अगर किसी संख्या का 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या, 5 संख्या का अगर आपस में गुणा कर दिया जाए तो उसके दाईं तरफ कितना शून्य आ रहा है, इन शून्यों की संख्या से संबंधित ये हमारा टॉपिक है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं कि हम शून्य की संख्या कैसे निकालेंगे। ठीक है, जैसे हम लिखे यहाँ पर 10 गुणे 4, तो ये आ गया 40। 5 गुणे 8, ये भी आ गया 40। जैसे लिखते 5 गुणे 3 आया 15। अब चूंकि हम ये देख रहे हैं कि इसमें शून्य कितना है, एक शून्य है। इसमें कितना शून्य की संख्या है, इसमें भी एक है। इस संख्या में कितना शून्य है, एक भी नहीं, सॉरी। इस गुणनफल में 5 गुणे 3 में शून्य की संख्या 0। ठीक, और संख्या ले लें, जैसे मान लीजिए 2 गुणे 6, गुणा करने के बाद आ गया 18, इसमें शून्य की संख्या 0। और संख्या देखिए 7 गुणे 3 21, इसमें भी शून्य की संख्या 0। और गुणनफल ले लीजिए, जैसे 8 गुणे 9, ये आ गया 72, इसमें भी शून्य की संख्या 0। 0 का मतलब एक भी शून्य नहीं। और कोई संख्या जैसे 9 गुणे 3 बराबर 27, इसमें भी शून्य की संख्या 0। और ले लें 2 गुणे 5 बराबर 10, इसमें शून्य की संख्या 2 गुणे 5 बराबर 10, शून्य की संख्या 1। ठीक है, और कोई संख्या जैसे 5 गुणे 8, 5 गुणे शून्य की संख्या, जैसे संख्या 5 गुणे 6 बराबर 30, इसमें शून्य की संख्या 1। तो इन सभी गुणनफल को देखने से हमको ये पता चल रहा है कि जैसे जिस गुणनफल में 5 शामिल है, जिस गुणनफल में 5 शामिल है और 5 के साथ अगर कोई सम संख्या है, तो हमको वहाँ पर एक शून्य की संख्या मिल रही है। ठीक है, 5 के साथ अगर कोई सम संख्या आ गई किसी भी गुणनफल में, तो वहाँ हमको एक शून्य की संख्या मिली। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर शून्य की संख्या 1 मिली। यहाँ भी 5 के साथ एक सम संख्या है, यहाँ भी शून्य की संख्या 1 मिली। और देखिए यहाँ पर 5 के साथ सम संख्या है, यहाँ भी शून्य की संख्या 1 मिली। और यहाँ पर देखिए चूंकि 10 है तो हम जानते हैं कि 10 भी 5 गुणे 2 से मिलकर बना है, अर्थात इसमें भी एक 5 है, तो हमको शून्य की संख्या 1 मिली। तो सब मिला जुला कर हमको ये पता चला कि 0 आने में 5 का और किसी सम संख्या का बहुत बड़ा योगदान है। अगर किसी संख्या के गुणनफल में 5 और कोई सम संख्या न आए, 5 और कोई सम संख्या न आए, तो उस संख्या के गुणनफल में 0 आएगा ही नहीं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये चूँकि सम संख्या तो पहले से है, लेकिन अगर इसमें 5 सम्मिलित नहीं है तो इसमें शून्य नहीं आया। इसके बाद यहाँ पर भी हम देख सकते हैं 5 तो है लेकिन सम संख्या नहीं आई, इसलिए यहाँ भी शून्य नहीं है। इसी तरह से ये गुणनफल। ठीक है, चलिए देखिए, जैसे एक और देखते हैं यहाँ पर अगला एग्जाम्पल। जैसे 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5, इतना संख्या के गुणनफल में हमको शून्य की संख्या बताना है। 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5, 5 तक हमने लिखा गुणनफल के रूप में, और हमको बताना है शून्यों की संख्या। तो 5 के 20, 20 के 60, 60 दूना के 120, यानी कि टोटल आ गया 120। इसमें शून्यों की संख्या कितनी है, 1। शून्य की संख्या 1। तो शून्य की संख्या किस पर निर्भर कर रहा है, थोड़ा सा हम ये भी देख लें। तो थोड़ा सा इसको और डिटेल में हम लिख सकते हैं। 1 गुणे 2 गुणे 3 और 4 को लिखेंगे 2 गुणे 2 और ये 5। इसके बाद अब देख रहे हैं कि इसके गुणनफल में जो 2 है 3 बार आया है, और जो 5 है 1 बार आया है। 2 3 बार आया है, 5 1 बार आया है। तो जो हमारी शून्यों की संख्या है इन्हीं दोनों पर निर्भर कर रही है। अगर किसी भी गुणनफल में 5 और 2 आ जाएं, किसी भी गुणनफल में
5 और 2 आ जाएं तभी हमारी शून्य की संख्या निकलती है, क्योंकि शून्य की जो संख्या है 5 और 2 के गुणनफल पर निर्भर है। और इसमें भी ये जो न्यूनतम जोड़ा होता है इन दोनों का, 2 और 5 का जो न्यूनतम जोड़ा होता है उतने ही शून्य की संख्या होती है। जैसे 2 पे 3 घात है, 5 पे 1 घात है, तो इसमें हमारी शून्य की संख्या 1 होगी, क्योंकि 5 पर 1 घात है, 5 एक ही बार आया है, इसलिए हमारी शून्य की संख्या 1 है। अगर संख्या इस प्रकार दे दे, जैसे 2 3 बार है और 5 आ जाए 2 बार, तो ऐसी स्थिति में शून्य की संख्या 2 होगी। क्योंकि हम देख सकते हैं यहाँ से 2 1 लेंगे और यहाँ से 1 5 लेंगे, तो यहाँ से हमारा 10 बनेगा। और फिर 1 2 है तो यहाँ से 1 2 लेंगे और एक यहाँ से 5 ले लेंगे, तो यहाँ भी 10 बनेगा। इसके बाद यहाँ से 2 बचेगा, तो अब हमारे पास 5 है नहीं। अगर 5 है नहीं तो शून्य हमको मिलेगा नहीं। इस प्रकार 10 × 10 अर्थात 100, और बाकी जो भी संख्या दी हुई है हमको उसका गुणा से मतलब नहीं, हमको तो शून्य की संख्या से मतलब है। तो इस प्रकार हमारा आया शून्य की संख्या 2। ठीक है, अन्य कोई संख्या ले लीजिए। जैसे देखिए, अगर हम संख्या ले लें 1 से लेकर 10 तक, 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7 × 8 × 9 × 10, ये हमारी संख्या है। क्योंकि संख्या इतनी बड़ी है और हमको बताना है कि इसके गुणनफल में दाईं तरफ शून्यों की संख्या कितनी है। तो देखिए, बिल्कुल सवाल थोड़ा सा लंबा है लेकिन बिल्कुल आसानी से लगेगा। सबसे पहले हमको यही देखना है कि इसके गुणनफल में 5 कितनी बार है और 2 कितनी बार है, तो तुरंत हमारी शून्यों की संख्या निकल जाएगी। जैसे देखिए, यहाँ पर 1 2 है, इसमें भी 2 2 शामिल हैं, इसमें देखिए 1 2 है, इसमें देखिए 3 2 हैं, ठीक है, और इसमें 1 2 है, ठीक है। और जो 5 हमारा है, एक यहाँ पर 5 है और एक यहाँ पर 5 है, तो टोटल जो 5 की संख्या है वो है 2। और 2 की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 बार। 2 की संख्या 8 बार। तो हमारी शून्यों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। शून्य की संख्या 2 होगी, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया कि जो शून्य की संख्या है ये निर्भर करे कि न्यूनतम जोड़ा कितना बन रहा है। न्यूनतम जोड़ा कितना बन रहा है, तो 5 × 2 का एक जोड़ा बनेगा, फिर से 5 × 2 का एक जोड़ा बनेगा, और जो बाकी शेष 6 और 2 बचेंगे उनसे तो कोई मतलब रहा नहीं, क्योंकि इन्हीं दोनों के गुणनफल में तो हमको 10 आएगा, इसलिए शून्यों की संख्या 10 है। अतः हमको पूरा निष्कर्ष ये निकला कि इसके गुणनफल में जितना बार 5 आएगा, किसी भी संख्या के गुणनफल में जितनी बार 5 आएगा उतनी ही शून्यों की संख्या होगी। क्योंकि अब हम अगला जब सवाल निकालेंगे, चाहे बड़ी से बड़ी जब संख्या दी रहेगी, तो उसमें 2 की गणना हम नहीं करेंगे, क्योंकि किसी भी संख्या लिखेंगे तो 2 तो बहुत ज़्यादा बार आएगा और उस 2 से हमको मतलब है नहीं। हमको तो बस ये देखना है कि 5 कितनी बार है, क्योंकि 5 कम से कम न्यूनतम बार आता है और 2 तो बहुत ज़्यादा बार आता है। तो ज़्यादा बार वाला की गणना से करने से बेहतर है कि हम कम वाली संख्या का गणना कर लें कि ये संख्या कितनी बार आ रही है, तो हमको सीधे सीधे पता चल जाएगा कि इसके गुणनफल में दाईं तरफ इतने शून्य हैं। जैसे यहाँ पर एक और एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लीजिए एक संख्या लिखी गई है 15 × 4 × 20 × 60, ये एक संख्या है और इसमें हमको बताना है कि शून्य कितने होंगे दाईं तरफ। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से देखिए। जैसे 15 है तो इसमें 1 5 शामिल है, ठीक। 4 में 1 भी नहीं है, इसमें कितना है? इसमें 1 5 शामिल है, और इसमें देखिए 12 बचे 60, तो 1 5 इसमें भी। तो टोटल यहाँ पर 1 5, यहाँ पर 1 5 और यहाँ पर 1 5, तो टोटल कितने 5 हो गए? 3। इसलिए शून्यों की संख्या नंबर ऑफ जीरो होगा 3। ठीक है, शून्यों की संख्या 3। अगर हम चाहें तो इसका गुणनफल भी करके चेक कर सकते हैं कि कितने शून्य आएंगे। देखिए गुणनफल भी कर रहे हैं। 15 में 4 का गुणा करेंगे तो 60, और 20 का 60 में गुणा करेंगे तो 1200। अब 12 का इसमें गुणा कर दें, 12 छक 72 और 1 2 3 0। तो इस प्रकार हमने देखा कि 5 की संख्या निकालने से हमको जीरो की संख्या कन्फर्म हो जा रही है। तो अब टोटल जो जीरो निकालने की संख्या होगी 5 पर ही निर्भर करेगी। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे दिया हुआ है 1 × 2
गुणे 3 गुणे 4 डॉट 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 20 तक। 1 से लेकर 20 तक संख्याएं दी हुई हैं और इनके गुणनफल में बताना है कि दाईं तरफ कितने शून्य आएंगे। 1 से 20 तक की संख्याओं में दाईं तरफ कितने शून्य आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ 5 मतलब 5 कितनी बार आएगा इसी की गणना करेंगे। तो ध्यान से देखिए, पहले एक बार 5 कहीं आएगा, ठीक है, उसके बाद इसमें 10 भी आएगा, फिर 15 आएगा और फिर 20 आएगा। टोटल 1 से 20 तक में यही संख्याएं हैं जिसमें 5 आएगा। इसके अलावा और कोई संख्या नहीं है जिसमें 5 आए। तो ठीक है, यहाँ से एक हमको 5 मिला और यहाँ से एक 5 मिला, यहाँ से भी एक 5 मिला और एक 5 यहाँ से मिल गया। तो टोटल 5 कितने मिल गए? 4। तो इसलिए नंबर ऑफ जीरो की संख्या 4 होगी। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हमने इस प्रकार देखा कि एक एग्जाम्पल नंबर 1 जो अभी कराए थे, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5, तो इसमें जो शून्यों की संख्या आई थी 1 आई थी, इसमें शून्य की संख्या 1 आई थी। फिर अगला हमने एग्जाम्पल लिया था 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5, ये था 10 तक, तो इसमें शून्य की संख्या 2 आई थी। इसके बाद हमने लिया था 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 20 तक, तो जो इसमें शून्य की संख्या आई थी वो 4 आई थी। तो सबसे पहले हम यही डिक्लेयर कर लें, यही क्लियर कर लें कि ये डायरेक्ट हम क्यों ना कोई ऐसा तरीका अपनाएं जिससे हमको पता चल जाए कि संख्या जब कंटिन्यू लगातार हैं तो शून्य की संख्या कैसे आ रही है। ठीक है, तो हमको ये मिलेगा कि जैसे जो लास्ट वाली संख्या है इसी में हम 5 से भाग कर देंगे और भागफल जितनी बार जाएगा उतनी ही शून्यों की संख्या होगी और जब तक भाग जाता रहेगा हम भाग करते रहेंगे। ठीक है, जैसे 5 में हमने 5 से भाग कर दिया, भागफल एक बार गया अर्थात शून्यों की संख्या 1 हो गई। इसके बाद यहाँ पर 10 है, 10 में हमने 5 से भाग दिया तो भागफल भाग 2 बार गई, तो यहाँ शून्यों की संख्या 2 हो गई। इसके बाद 20 में हमने 5 से भाग दिया तो भागफल हमारा 4 आया अर्थात शून्यों की संख्या 4 हो गई। इसी तरह से अगर हम 30 तक गुणनफल देखें, जैसे 1 गुणे 2 गुणे 3 डॉट 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 30 तक के गुणनफल अगर शून्यों की संख्या निकालनी हो तो सीधे हम 30 में 5 से भाग देंगे। ठीक है, 30 में 5 से भाग देंगे तो आएगा भागफल 6 बार जाएगी। चूंकि 6 जो आया है ये 5 से अधिक है, 6 5 से अधिक है, तो पुनः हम क्या करेंगे कि 6 में 5 से एक बार और भाग देंगे तो ये हमारा भाग जाएगा एक बार। चूंकि हमको शेष से मतलब नहीं है, विशेष ध्यान रहे आपको कि जो शेष आ रहा है उससे मतलब नहीं है, हमारा भागफल कितना आ रहा है उससे मतलब है। ठीक है, तो 5 से भाग दिया तो 6 बार गया, चूंकि 6 5 से अधिक है तो हम एक बार और 6 में भाग देंगे तो एक बार जाएगा। बाकी शेष से मतलब नहीं, ये शेष नहीं लिखा गया, भागफल लिखा गया। तो जो यहाँ पर 6 और 1 आया है यही टोटल हमारे शून्यों की संख्या होगी अर्थात नंबर ऑफ 7 होंगे। ठीक है, अगर संख्याएं 1 से लेकर 50 बार तक रहें या संख्याएं 1 से लेकर 100 बार तक रहें या संख्याएं 1 से लेकर 1000 तक रहें तो अब तो हमको क्लियर हो गया कि शून्य की संख्या कैसे निकालेंगे। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे मान लीजिए दे दिए संख्याएं 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 डॉट डॉट डॉट, ये संख्या 50 तक दे दी गई है और हमको इसमें बताना है कि इसके गुणनफल में शून्य कितने आएंगे। ठीक है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, अब इसमें हम टोटल गिनेंगे नहीं कि 2 कितनी बार है 5 कितनी बार है। चूंकि 2 इसलिए हम 2 की गणना नहीं कर रहे हैं, 2 की गणना इसलिए नहीं की जा रही है कि 2 तो इस गुणनफल में बहुत ज़्यादा बार आएगा और जो 5 की संख्या होगी वो न्यूनतम बार रहेगी, इसलिए न्यूनतम वाले को गणना कर लेंगे और शून्य की संख्या मिल जाएगी। तो जैसे देखिए 50 है तो 50 में हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 10 बार। चूँकि 10 5 से बड़ा है तो पुनः 10 में एक बार और भाग देंगे 5 से तो भाग 2 बार जाएगी अर्थात ये हो गया जो दोनों आए हैं ये 12, यही हमारे शून्य की संख्या हो गई। ठीक है, अगर संख्याएं 100 बार तक रहें, जैसे देखिए अगर संख्याएं 1 से लेकर 100 तक हों, अगर संख्याएं 1 से लेकर 100 तक का गुणनफल हो तो टोटल तुरंत नंबर ऑफ 5 पता करने के लिए 100 में हम 5 से भाग देंगे तो भागफल 20 आएगा, पुनः 20 में हम 5 से भाग देंगे तो भागफल 4 आएगा। ठीक है, संख्या पूरी कट गई, अतः यही हमारे शून्यों की संख्या हो गई।
ठीक है, शून्यों की संख्या 24। 1 से लेकर 100 तक के गुणनफल में शून्य की संख्या 24 हो गई। ठीक है, अगर संख्या 1 से लेकर 1000 तक रहे, अगर संख्या 1 से लेकर 1000 तक रहे, तब हम शून्य की संख्या कैसे निकालेंगे? बस यहाँ पर कुछ नहीं करना है, जहाँ पर 100 है वहाँ पर हम 1000 कर देंगे, फिर 5 से भाग देंगे, 200 भागफल आएगा, पुनः 200 में 5 से भाग करेंगे तो 40 आएगा, पुनः 40 में एक बार और डिवाइड करेंगे तो ये 8 बार जाएगा, और 8 को एक बार और 5 से भाग देंगे तो भागफल 1 आएगा। ठीक है, तो 200 प्लस 40 प्लस 8 प्लस 1, तो टोटल हो जाएगा 249। यानी कि अगर 1 से लेकर 1000 तक संख्याओं का गुणा कर दिया जाए तो जीरो की संख्या 249 होगी। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, और अब हम इससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल हल कराएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का न्यूमेरिकल। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1, 13 गुणे 63 गुणे 45 गुणे 27 गुणे 8 गुणे 15। एक बार और पुनः सवाल मिला लें, 13 गुणे 63 गुणे 45 गुणे 27 गुणे 8 गुणे 15। इतना के गुणनफल में शून्यों की शून्य बार बार बोल दे रहा है, सॉरी, शून्यों की संख्या बताना है। इतना के गुणनफल में शून्यों की संख्या बताना है। तो सबसे पहले हम यही पता करेंगे कि इस गुणनफल में 5 कितनी बार है, तो पता कर लें, क्योंकि इसमें 5 आएगा नहीं, इसमें भी 5 नहीं आएगा, इसमें हमको 1 5 मिलेगा। ठीक है, 5 गुणे 9, इसमें 5 आएगा नहीं, इसमें 5 आएगा नहीं, और 1 5 हमको यहाँ से मिलेगा। तो टोटल नंबर ऑफ 5 कितने हो गए? 2, अर्थात शून्यों की संख्या 2, टोटल 2 शून्य। ठीक है, दूसरा नंबर सवाल हमारा दिया हुआ है 115 गुणे 47 गुणे 97 गुणे 98 गुणे 157। तो कितनी संख्या दी हुई है, इसको गुणनफल में हमको शून्य की संख्या बताना है। तो सबसे पहले ये ढूंढेंगे इसमें 5 कितनी बार है, तो यहाँ पर एक हमको 5 मिलेगा, क्योंकि 23 गुणे 5, एक बार 5 है, इसमें एक भी 5 नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, चूंकि इसमें 5 तो नहीं है लेकिन हमारा 2 इसमें शामिल है, अर्थात 98 एक सम संख्या है तो इसमें से 2 एक मिलेगा। और चूंकि हम पहले ही बता चुके हैं कि अगर 5 का किसी सम संख्या के साथ गुणा होगा तभी शून्य की संख्या मिलेगी। तो एक हमको 5 मिल गया और एक 2 मिल गया, अर्थात 5 दूना के 10, शून्यों की संख्या 1। 10 में एक शून्य होता है, अतः शून्यों की संख्या 1। अगर यहाँ पर 98 न रहा होता, अगर यहाँ 98 न रहा होता, 98 की जगह पर कोई अन्य संख्या रही होती, जैसे मान लीजिए 99 है, अगर ये 99 रहा होता तो 5 तो हमको मिला, लेकिन इसके अलावा कोई सम संख्या नहीं मिलेगी। 5 तो मिलेगा लेकिन कोई सम संख्या नहीं मिलेगी। इस स्थिति में शून्य की संख्या 0 होगी, अर्थात इसमें कोई शून्य नहीं होगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, तीसरा क्वेश्चन है 20 गुणे 40 गुणे 80। 20 गुणे 40 गुणे 80, इसमें बताना है कितने शून्य होंगे। तो टोटल इसमें ये तो सवाल छोटा है, आप चाहेंगे तो इसका गुणा करके भी शून्य की संख्या बता सकते हैं। जैसे देखिए, अगर हम गुणा कर दें 8 चौक 32, 32 दूना के 64, ये हो गया 64, 1 2 3, तो 1 2 3, तो इसमें तो शून्यों की संख्या 3 हो गई। लेकिन थोड़ा सा हम अपने तरीका से भी पता कर लें कि इसमें कितने शून्य हैं। तो हम 20 का गुणनखंड करेंगे तो आएगा 4 गुणे 5, यहाँ 40 का करेंगे तो आएगा 8 गुणे 5, और यहाँ 80 का करेंगे तो आएगा 16 गुणे 5। चूँकि इसमें 5 जो है 3 बार है, 5 3 बार आया है, अतः शून्यों की संख्या 3 होगी। ठीक है, बाकी तो इसमें 2 बहुत ज़्यादा बार आया है, तो अधिक वाले की गणना नहीं करेंगे, बस 5 की संख्या देख लेंगे कि 5 कितनी बार है, हमको शून्य की संख्या मिल जाएगी। ठीक है, देखिए चौथा सवाल, 200 गुणे 50 गुणे 2000। ठीक है, तो ये संख्या दी हुई है, इसमें हमको शून्य की संख्या बताना है। तो इसको तो संख्या, चूंकि संख्या छोटी है, अगर हम चाहें तो गुणा करके भी शून्य की संख्या बता सकते हैं। जैसे देखिए, गुणा करने के बाद
2 पचे 10, 10 दूना के 20, ये हो गया 20। और 4 1 5 2 7, 7 जीरो यहाँ से, ठीक है, 3 3 6 7, अर्थात टोटल हमको जीरो कितने मिल गए 8, अर्थात इसमें शून्य की संख्या 8 होगी। और थोड़ा सा हम इसको अपने नियम से निकाल लें तो ये 200 है, 200 को हम लिख सकते हैं 5 × 5 × 8, 5 5 25 8 है 200। 50 को हम लिखेंगे 5 × 5 × 2, 5 5 25 दूना के 50। और 200 है, क्योंकि ये 20,000 है ना, तो इसको थोड़ा सा छोटा कर लें, तो इसको हम लिख सकते हैं 200 × 100। और 200 × 100 को लिख सकते हैं, चूंकि 200 है तो 200 को पुनः इतना लिख सकते हैं, यानी कि 5 × 5 × 8। और 100 को लिखेंगे 5 × 5 × 4, 5 5 25 चौको 100 हो गया, और 5 5 25 8 है 200, ठीक है। तो अब हम कितनी बार 5 आया है गिन लें, तो 2 बार यहाँ से, 2 4 2 6 2 8, अर्थात यहाँ से भी शून्य की संख्या 8 मिल गई। देखिए 5वां सवाल है 2200 प्लस 1000 प्लस 40,000 प्लस 32,000 प्लस 15,000। चूंकि अगला जो सवाल है ये सभी संख्याएं प्लस के रूप में हैं, तो जब सभी संख्याएं प्लस के रूप में हों तो हम ये देखेंगे कि कौन सी ऐसी संख्या है जिसमें कम से कम शून्य है, कौन सी ऐसी संख्या है जिसमें कम से कम शून्य है। तो हमको ये मिला 2200, इसमें 2 शून्य है, तो यही हमारी शून्यों की संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो प्लस वाले सवाल में थोड़ा भी कंफ्यूजन नहीं करना है, जिस संख्या में कम शून्य रहेंगे वही हमारा शून्यों की संख्या हो जाएगी, ठीक है। 6वां सवाल हमारा 2 पर घाते 444 × 5 पर घाते 640, 2 पर 444 5 पर घाते 640। इसमें हमको बताना है शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो दोस्तों हमने पहले ही बता दिया कि जो न्यूनतम मान होता है, न्यूनतम जोड़ा होता है, वही शून्यों की संख्या होती है। चूंकि 5 640 बार है, 2 444 बार है, तो न्यूनतम संख्या 444 है, अतः शून्यों की संख्या 444 होगी, ठीक है। क्योंकि जो अतिरिक्त 5 बचेगा तो अतिरिक्त 5 का गुणा करने के लिए 2 बचा नहीं रहेगा। क्योंकि हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये 640 है और ये 444 है, तो अगर हम सबका 5 का 2 के साथ जोड़ा बनाएं, 5 × 2, 5 अगला जोड़ा बनाएं 5 × 2, फिर से जोड़ा बनाएं 5 × 2, तो ऐसे 444 बार बनाने के बाद हमको जोड़ा तो मिलेगा, लेकिन 444 के बाद 445 बार, 446 बार से लेकर 640 बार तक हमको कोई 5 नहीं मिलेगा, अरे कोई 2 नहीं मिलेगा, तो इसलिए जोड़ा नहीं बन पाएंगे। तो जो न्यूनतम संख्या है वही हमारी शून्यों की संख्या होगी। अगला सवाल देखिए 7वां नंबर, ये 1 × 2 × 3 × 4 डाटा डाटा 50 तक, इसके गुणनफल में शून्य की संख्या बताना है। चूंकि ऐसा तो हम अभी पिछली बार बता चुके हैं, लेकिन इसको एक बार और इसलिए लिया गया है क्योंकि 1 से लेकर 50 तक के गुणनफल को ही फैक्टोरियल 50 कहा जाता है। हम 1 2 3 4 गुणा के रूप में 50 तक लिखें या फैक्टोरियल 50 लिख दें, दोनों एक ही बात होती है, ठीक है। तो हमको ये बताना है शून्यों की संख्या, तो हम तो पहले ही बता चुके हैं कि इस 1 से 50 तक के गुणनफल में शून्यों की संख्या 12 होगी। क्योंकि हमने 50 में 5 से भाग दिया था तो 10 बार आया था, और पुनः 10 में 5 से भाग दिए थे तो 2 बार भाग, और यही शून्यों की संख्या हो गई। अर्थात इतना 1 से लेकर 50 तक के गुणनफल में या फैक्टोरियल 50 में शून्यों की संख्या 12 होगी, ठीक है। दोस्तों यही बताने के लिए हमने इस सवाल को एक बार फिर से लिया था। अगर यही संख्याएं, जैसे मान लीजिए अगला सवाल में हमको ये कर दे कि 1 से लेकर 100 तक में शून्यों की संख्या बताना है, तो हमने पहले ही बता चुके हैं कि 1 से लेकर 100 तक में शून्य की संख्या 24 होगी, और इसी 1 से लेकर 100 तक के गुणनफल को हम फैक्टोरियल 100 भी लिख सकते हैं, ठीक है। फैक्टोरियल 100 भी लिख सकते हैं, तो इसमें भी शून्यों की संख्या 24 ही होगी। अगर यही सवाल को यहाँ 1000 कर दे, यही सवाल को 1000 कर दे, तो 1000 वाला भी हमने बताया था कि शून्यों की संख्या 249 होगी, तो फैक्टोरियल 1000 में भी शून्यों की संख्या 249 होगी,
दोस्तों हम आशा करते हैं बिल्कुल आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा। 8वां सवाल है हमारा, क्योंकि अब तक जो सवाल थे 1 से लेकर के गुणनफल था 100 तक या 1 से 50 तक या 1 से 1000 तक, लेकिन आप मन में ये सोच रहे होंगे कि अगर संख्याएं बीच से ही शुरू हो जाएं, जैसे मान लीजिए दे दिया 50 से लेकर 100 तक के गुणनफल में संख्या शून्यों की संख्या बताइए, या 20 से लेकर के गुणनफल में जो आगे 100 तक में शून्यों की संख्या बताइए, तो आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। तो हम अगला सवाल ऐसा ही रख रहे हैं ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। ठीक है, देखिए अगला सवाल है 21 × 22 × 23 डॉट 100 तक। इसमें हमको शून्यों की संख्या बताना है कि 22 से 21, 22, 23 डॉट 100 तक के गुणनफल में दाईं तरफ शून्य कितने आएंगे। ठीक है, तो हमने पहले ही बता चुके हैं हम कि 1 से लेकर 100 तक के गुणनफल में शून्यों की संख्या 24 आएगी, बता दिए हैं। और 1 से लेकर 20 तक में शून्यों की संख्या भी बता दिए हैं, तो ये 4 आएगी। और हमको चूंकि 21 से लेकर बताना है तो हम दोनों का अंतर कर देंगे, अर्थात 20 शून्य आएंगे। ठीक है, अगर 21 से लेकर 100 तक का गुणनफल कर दें तो टोटल शून्यों की संख्या 20 जाएगी। तो दोस्तों इसी प्रकार अगर हमारा अन्य सवाल बन जाए, जैसे मान लीजिए 50 से लेकर दे दिया गुणनफल 100 तक, अगर पूछ दे कि इसमें शून्यों की संख्या बताइए, तो हम पहले 1 से लेकर 100 तक का निकालेंगे और उसके बाद 1 से 49 तक का निकाल करके इसमें से घटा देंगे, तो हमारी शून्यों की संख्या निकल जाएगी। 9वां नंबर हमारा सवाल क्या कह रहा है, 1 स्क्वायर 2 पर स्क्वायर गुणा 3 पर स्क्वायर डॉट 10 का स्क्वायर। तो इस प्रकार हमारी संख्याएं दी हुई हैं और इनके गुणनफल में शून्य की संख्या बताना है। ठीक है, तो दोस्तों बिल्कुल डरना नहीं, ये संख्याएं चाहे 2 घात रहें, चाहे 3 घात रहें, चाहे 4 घात रहें या 10 घात रहें, नियम बिल्कुल आसान है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो 1 से 10 तक की संख्याएं दी हुई हैं वहाँ तक शून्यों की संख्या हम निकालेंगे और इस पर 2 घात को अभी हम केयर नहीं करेंगे, ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, तो 1 से 10 तक के गुणनफल में अभी हमने शून्य की संख्या बताया था कि 2 होगा, शून्य की संख्या 2 होगा। और इतना तक शून्य की संख्या निकालने के बाद जितना घात दिया रहेगा इसमें गुणा कर देंगे, अर्थात 4। तो ये हो जाएगा हमारा शून्य की संख्या। मतलब अगर स्क्वायर वाला है तो सबसे पहले संख्याओं का निकाल करके 2 घात है यानी कि स्क्वायर है तो 2 का गुणा कर देंगे, शून्य की संख्या निकल जाएगी। अगर इसी तरह से अगला सवाल हमारा ये दे दे कि मतलब 1 से 10 तक की संख्याएं हैं और सब पर क्यू है यानी कि 3 घात है। ठीक है, 1 पर क्यू गुणे 2 पर क्यू गुणे 3 पर क्यू 4 डॉट इसी तरह 10 के क्यू तक। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे कि बिल्कुल वही 1 से लेकर 10 तक शून्य की संख्या निकालेंगे जो 2 है, और चूंकि प्रत्येक संख्या पे 3 घात है तो इसमें हम 3 का गुणा कर देंगे, तो शून्य की संख्या हो जाएगी 6। तो नंबर 10 क्या कह रहा है कि 1 पर 1 गुणे 2 पर 2 गुणे 3 पर 3 घात गुणे 4 पर 4 घात डॉट 10 पर 10 घात। थोड़ा सा अलग सवाल है लेकिन बिल्कुल डरना नहीं है। देखिए अगर सवाल इस प्रकार से रहे तो हम इसको कैसे लगाएंगे, बिल्कुल आप ये देखिए इसमें कि 5 कितनी बार शामिल हुआ है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर 4 के बाद 5 आया रहा होगा, इस पे 5 घात रहा होगा, तो टोटल यहाँ से हमको 5 मिले, 5 की संख्या 5 हो गई। और चूंकि यहाँ पर 10 पे 10 घात है तो चूंकि 1 10 में कितनी बार 5 आता है, 1 बार, तो टोटल 10 पे 10 घात है तो 10 10 बार आया होगा, तो हमारा 5 कितनी बार आएगा, 5 भी 10 बार आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 5 बार और यहाँ पर 10 बार, टोटल 5 कितनी बार आ गया, 15 बार, अतः शून्य की संख्या 15 हो गई। जी बिल्कुल, एक बार और समझ लीजिए, 5 पे घात 5 है तो यहाँ 5 बार 5 आया होगा, 5 बार, और यहाँ 10 पे घात 10 है तो हम जानते हैं कि एक बार जब 10 लिखते हैं, एक बार 10 लिखने में 5 एक बार आ जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार जब 10 बार 10 लिखेंगे तो उसमें 10 बार 5 भी आ गया, अर्थात 1 गुणे 10 10 बार 5 हो gया, और 5 बार 5 यहाँ से 15 बार, तो शून्य की संख्या 15 हो गई। देखिए 11 नंबर सवाल है, क्वेश्चन 11, 10 गुणे 20 गुणे 30 ये डॉट 1000 तक। ठीक है,
तो दोस्तों थोड़ा सा इसमें एक बात आपको बता दें कि जैसे अगर कहीं लिखा रहता है 10 + 20, तो इसमें से हम 10 कॉमन लेते हैं तो ये संख्याएं इस प्रकार बन जाती है। ठीक है, संख्या इस प्रकार बन जाएगी। अगर ये ऐसे संख्या दे दी 10 × 20, तो कुछ लोग इसमें से कॉमन लेते हैं, तो इसमें से कॉमन लेने में बिल्कुल वो गलती कर देते हैं। और कॉमन इस प्रकार से लिया जाता है, जैसे इसमें 10 है, तो जब हम कॉमन लेंगे तो ये देखेंगे कि 10 इसमें भी है, 10 इसमें भी है, तो 10 ऐसे करेंगे और 1 × 2। अगर इसमें हमको कॉमन निकालना हो तो ऐसे लेते हैं। क्योंकि गुणनफल में तो कॉमन लिया नहीं जाता है, लेकिन फिर भी हम 10 × 20 को इस रूप में लिख सकते हैं अपनी सुविधा के लिए। कॉमन बस प्लस और माइनस वाले सवालों में अक्सर ज़्यादा करके लिया जाता है, और गुणनफल के रूप में कॉमन लेना हो, वेनिस्ट कोई लेना हो, तो बहुत सावधानी बरतते हैं हम, और इस प्रकार से कॉमन लेते हैं और इसके रूप को इस प्रकार हम चेंज कर लेंगे। तो ठीक यही काम हम इस सवाल में करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पर, चूंकि 10, 20, 30, 1000 बार तक है, तो इसमें से हम क्या करें, इसमें एक 10 भी है, चूंकि ये 10 × 1 है, ये 10 × 2 है, 10 × 3 है, इसी तरह डॉट 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 ये 10 × 100 है। ठीक है, तो इसमें से सभी संख्याओं में से 10 हम कॉमन लें तो कितनी बार 10 है, 100 बार। 100 बार 10 है, तो 10 पे कहते 100 बाहर हो गया, तो शेष अंदर बचा क्या, 1 × 2 × 3, कितनी बार तक, 100 बार तक बचा। अतः 10 पे 100 घातीय, और इसके गुणनफल में शून्यों की संख्या अभी मैंने बताया कि 24 होती है। इसके गुणनफल में शून्य की संख्या 24, और 10 कितनी बार है, 100 बार। 10 100 बार है, तो यहाँ से 100 और प्लस ये 24, तो टोटल शून्यों की संख्या 24 हो गई। दोस्तों एक बार और बता दें, चूंकि ये हमारा सवाल दिया हुआ है, इस सवाल को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, यानी कि 100 और 10 100 बार है, तो 10 पे 100 घात बाहर जब करेंगे तो संख्या इस रूप में बदल जाएगी। और बदलने के बाद इतना में शून्यों की संख्या 24, और 10 पे 100 घात है, तो 10 100 बार है, और एक 10 में एक बार 5 आता है, तो जब 100 बार 10 रहेगा तो 100 बार 5 भी आएगा, तो वहाँ से 100 यह और यह 124, तो टोटल 124 शून्यों की संख्या हो गई। नंबर 12, 1 × 3 × 5 × 7 डॉट डॉट डॉट, ये संख्या है 99 तक, और इसमें हमको शून्यों की संख्या बतानी है। क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि इसमें सभी विषम संख्याएं हैं, सभी विषम संख्याएं सम्मिलित है, तो विषम संख्याओं में हमको 5 तो मिलेगा, यहाँ पर 5 है, फिर आगे 15 आएगा, और सब 45 आएगा, 55 आएगा, तो इसमें हमको 5 तो मिलेगा, लेकिन कोई सम संख्या नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इस स्थिति में शून्य की संख्या शून्य ही होती है, अर्थात इसमें कोई शून्य नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि 5 मिलेगा लेकिन हमको 2 नहीं मिलेगा, 2 का मतलब कोई सम संख्या नहीं मिलेगी, इसलिए ऐसी स्थिति में शून्य की संख्या 0 होती है। और नंबर, ये किस टाइप का सवाल है, जैसे अगर संख्या सम संख्या दी हुई है, गुणनफल में सभी सम संख्याएं हैं, जैसे 2 × 4 6 8 डॉट 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 50 तक हों, 2 × 4 × 6 × 8 डॉट डॉट 50 तक हों, तो हम इन संख्याओं के गुणनफल में दाईं तरफ शून्यों की संख्या कैसे निकालेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम क्या करें, देखिए इस 2 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, 4 को इस प्रकार लिख सकते हैं, 6 को इस प्रकार लिख सकते हैं, इस तरह से 8 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर 50 को भी इस तरह से लिख सकते हैं। तो टोटल 2 × 2 जो शुरुआत का 2 है 25 बार है, तो हम सीधे इसको क्या करें कि 2 पर 25 बार कर दें। 2 बार, अरे जो 2 है जो कि 50 बार संख्याएं हैं, सम संख्या हैं, तो टोटल नंबर ऑफ संख्या 25 होगी, और 2 सभी संख्याओं में आएगा, तो हम जब 2 को बाहर करेंगे तो 2 टोटल 25 बार आएगा, तो 2 पे 25 घात बाहर हो जाएगा, तो अंदर संख्याएं कितनी बचेंगी, 1 × 2 × 3 डॉट 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 25 तक संख्याएं बचेंगी। अब हम इन संख्याओं में पता कर लें कितना 5 आएगा, तो 25 में 5 से भाग देंगे तो 5 की संख्या 5 आ गई, और यहाँ से 2 कितनी बार है, 25 बार है। तो हमने ये देखा कि हमारा सवाल 2 पर 25 और 5 पे 5 कितनी बार, 5 बार, इस टाइप का बन गया। और इस टाइप हम पहले से ही बता चुके हैं कि न्यूनतम जोड़ा वाला संख्या ही शून्यों की
संख्या होगी, अर्थात इसमें शून्यों की संख्या 5 हो गई। हाँ तो दोस्तों, कैसा रहा आज का वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।